लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से इस पवित्र महीने में सत्संग की श्रृंखला चल रही है, जो लगातार 26 फरवरी से चल रही है। 26 फरवरी 2020 से अमरावती महाराष्ट्र अनिल कुमार सुनील कुमार साहू दोनों परिवार भाई, उनके बेटे कृष्णा हरिओम, उनके परिवार से सत्संग की श्रृंखला शुरू हुई थी। तो लगभग 220 से ऊपर कथाएं अपनी हो चुकी हैं। ये सुंदर सुयोग परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से और परमात्मा ने सुबुद्धि दी, मन में प्रेरणा दी और साथ में समय दिया। क्योंकि संसार में जो काम है वो परमात्मा स्वयं चाहते हैं, वो स्वयं करवा लेते हैं, आदमी के बस का नहीं है। मनुष्य सोचता है धन कमाऊंगा, संतान होगी, पुत्र होगा, परिवार होगा, लेकिन भगवान को पता नहीं है कि किसको किधर लगा करके कहां से क्या बात कहलवानी है। और मेरे लिए तो कीमती मौका लगा। अभी कोरोना संकट के बारे में मैं कई महापुरुषों की बातें YouTube पे सुन रहा था, तो किसी ने इसकी व्याख्या किसी प्रकार से की। किसी ने कहा जी अत्याचार बढ़ गया, किसी ने कहा पाप बढ़ गया, किसी ने कहा लोग गलत काम करने लग गए, किसी ने कहा वैसा हुआ, किसी ने कहा ये हुआ, किसी ने वो हुआ। पर मेरे दिमाग में क्या आया, 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी आई, जिसको लोगों ने त्रासदी कहा, मैंने बहुत विचार किया कि ये त्रासदी है क्या। मैंने आदमी मर जाए तो त्रासदी, ये ओले पड़ते हैं, इतने पक्षी मरते हैं, तो हमने कभी सोचा। भयंकर बरसात आती है, पेड़ों पे पड़े पक्षी जमीन पर पटक के मर जाते हैं, हमने कभी सोचा। आर्मेनिया में बम फूट रहे हैं, हमने कभी सोचा। पाकिस्तान से लोग कितने कट कट के मर के आए, हमने कभी सोचा। उत्तरकाशी में भूकंप आया, लाखों की लोग संख्या, हजारों की संख्या में लोग मरे, लोगों ने सोचा। लातूर में भूकंप आया, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे, सोचा। कच्छ भुज में भूकंप आया। मैंने मनुष्य के ऊपर मुसीबत आए तो त्रासदी, और बाकी ये पूरी सृष्टि में डेली सितारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़
हम दुनिया को सिखा रहे हैं कि मांसाहार छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, उसका भोजन क्या है? सांप। भगवान विष्णु जब अपने गरुड़ को ही शाकाहारी नहीं बना सके, भगवान विष्णु, आप कथा सुनने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े भागवत कथाकार जितने लोग हैं, वो विचार करें, भगवान विष्णु अपने गरुड़ को ही जब शाकाहारी नहीं बना सके, तो फिर आप किस चक्कर में पड़े हुए हो? चाइना के चक्कर में, वो चमगादड़ खा रहा है, वो गीदड़ खा रहा है, वो सांप खा रहा है, वो कुत्ते खा रहा है। किसमें क्रांति पैदा करना चाहते? आप यदि घटनाक्रम को याद करो, केदारनाथ में त्रासदी आई, हजारों की संख्या में लोग मरे, लेकिन उसके एक साल पहले हाई कोर्ट, जज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि भाई नदियों के किनारे पर मकान बनाना बंद करो, नदी के 100 मीटर के अंदर में मकान नहीं बनना चाहिए, रास्ते रुक जाएंगे, रास्ते खराब हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। पर किसने माना? हाई कोर्ट ने कहा कानून बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाओ, संसद ने कहा कानून बनाओ। भगवान विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से कहा भाई कानून बनाओ। कैसा कानून? बोले कर दो काम। और ऐसा काम किया कि केदारनाथ में से पानी ऐसा छोड़ा कि बद्रीनाथ का रास्ता भी साफ और केदारनाथ का रास्ता भी साफ, और गंगा सागर तक सफाई कर दी, गंगा सागर तक सफाई कर दी। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि परमात्मा ने जब काम करना होता है तो उसकी लाठी में आवाज होती नहीं, पर वो सफाई इस ढंग से करती है कि मनुष्य यदि चेतन है तो समझ जाएगा कि मेरे को सुधरना है, मेरे को ठीक रास्ते पे चलना है। अभी मैं 2-4 महापुरुषों की बातें सुन रहा था। किसी ने कहा कोरोना पाप किया, महापाप हो गया, महायंत्र बन गए। पर मेरे को तो लगता है कोरोना बीमारी है ही नहीं। क्या इस कोरोना से पहले लोग मरते नहीं थे क्या? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कौन सा कोरोना आया था? पश्चिम बंगाल में नोआखली में, क्या बांग्लादेश में नोआखली में हजारों लोगों को काट काट के मार दिया। कौन सा कोरोना आया था? ये मुसलमान अहिंदू, जिनको मुसलमान नहीं कह रहे, अहिंदू जो थे, विदेशों से आए, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जगह जगह लूट मार की। कौन सा कोरोना आया था? हिटलर आया, मुसोलिनी आया, जर्मन आया, अमेरिका का दिमाग खराब हुआ, जापान पे हिरोशिमा में बम फेंक दिए। कौन सा कोरोना आया? इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। कौन सा कोरोना था? मुसोलिनी को मरवा दिया, ईदी अमीन को मरवा दिया, कर्नल गद्दाफी को मरवा दिया, राजा पहलवी को मरवा दिया ईरान के, रूस के सैकड़ों टुकड़े कर दिए,
कौन सा कोरोना था? कोरोना नहीं है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का बैलेंस करना है। उसको बैलेंस किस प्रकार से करना है वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए मैं इसको कोरोना समझता नहीं, मैं तो इसको समझता हूं भगवान ने एक नए रूप में अवतार लिया है। आप यदि मौत के आंकड़ों को गिनेंगे, साल भर के आंकड़ों को गिनो, तो इससे ज्यादा तो एक्सीडेंट में लोग मर जाते थे। इतने तो भूख से लोग मर जाते थे। ये कोरोना नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये चाइना ने नहीं फैलाई। ये ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा अपना रूप बदल करके। उन्होंने कहा कोरोना, तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो कोरोना। कोरोना रोना नहीं है, भगवान का भजन करना है। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे। और देखो दुनिया को जीना आ गया, थोड़े में गुजारा करना आ गया, कम में शादियां करनी आ गई, कम में शमशान घाट जाना आ गया। कोई किसी मरने वाले पे रोने नहीं जाता, आंसू बहाने नहीं जाता, हाय तो बने मस्ती, छाती पीटनी नहीं पड़ती। सूचना मिलती है कोरोना से मरा, तो बोले ठीक है उधर से उधर ले जाओ, बाहर से बाहर, हमारे घर में भी लेके आना मत। परमात्मा ने हमको मोह से, ममता से, मत से, अहंकार से दूर कर दिया। बड़े से बड़ा पैसे वाला भी मरता है, कोई देखने जाता नहीं। मैं बॉम्बे में रहा, मलाड में, अभी एक ही बिल्डिंग में आदमी मर रहा है, नीचे झांकने कोई नहीं जा रहा। नीचे से वॉचमैन का सबको फोन आ गया कि कोरोना से डेथ हो गई, बाहर खिड़कियां दरवाजे बंद। न्यू वाशी में गया मैं, 500 से ज्यादा फ्लैट है वहां, दरवाजे पे द्वार बांध लगे हैं। उस 500 फ्लैट में किसी एक बिल्डिंग में कोई मर गया, वॉचमैन का सबको फोन आ गया, कोरोना से डेथ हो गई। कोई देखने तक नहीं गया, ऊपर से झांकने तक नहीं दिया गया। उसी बीच में परिवार में किसी की शादी का समय था, तो कोई किसी को कार्ड बांटने भी नहीं गया, एसएमएस भी नहीं भेजा, और व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजा, शादी है, खत्म बात। प्लेटें बर्बाद नहीं हुई, थालियां बर्बाद नहीं हुई, बैंड बाजा कुछ नहीं, बारात कुछ नहीं, आराम से जाओ, शादी करके आ जाओ। और बोले हनीमून, बोले ना हनी है ना मून है, बस घर में बैठ के गुजारा कर लो, सोशल डिस्टेंस कर लो। और हमारे शास्त्र हजारों सालों से, कितने युगों से एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं कि संसार से ममता छोड़ो, संसार से मोह छोड़ो, ये संसार से नाता तोड़ो, दुनिया से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे, दुनिया से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। हाथ किसको मिला रहे हो? दिल मिलाओ परमात्मा से, मन मिलाओ परमात्मा से। परिवार में किसी को छींक भी आ जाती है तो पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे घर में कोरोना नहीं आ जाए। पड़ोस में कोई मर जाता है तो सारा परिवार भगवान का भजन करता है, प्रभु कृपा करना हमारे घर में ना आ जाए।
मेरा एक शिष्य परिवार है उड़ीसा में, 14 दिन में 12 आदमी की मृत्यु हुई एक ही परिवार में, 14 दिन में। संबलपुर, और उसके आगे केउझर जगह, केउझर, वहां एक ही दिन में 14 आदमी की, 15 आदमी की मृत्यु हुई एक ही मोहल्ले में। यदि ये कोरोना संकट होता तो 1918 में ऐसा संकट आया था, 1918 में 102 वर्ष पहले 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। गलियों में लाशें की लाशें पड़े होती थी और कोई किसी को उठाने वाला नहीं था। यदि आपको दृश्य देखना है तो भोपाल गैस कांड देखना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में पढ़ना, यूट्यूब में देखना। मैं तो स्वयं गया था वहां सेवा करने के लिए। मैं उस समय पंजाब में कथा कर रहा था, कथा समाप्त हुई थी, हरिद्वार जाना था, पता लगा भोपाल में कांड हो गया। गाड़ी पकड़ के पहुंच के वहां, मुंह पे मास्क लगा करके भैंसों को, गायों को, कुत्तों को, गधों को, सूअरों को, बिल्लियों को, चिड़ियों को, कबूतरों को इकट्ठा कर करके खड्डे खोद खोद के उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल करके और उसमें भर भर के फेंक रहे थे। ना वो हिंदू दिखाई दे रहा था, वो ना मुसलमान दिखाई दे रहा था, बस एक ही था, इकट्ठा करो, इकट्ठा करके पेट्रोल डालो, टायर डालो, आग लगाओ। लेकिन उसमें भी कई ऐसे थे जो जीवित बच गए, आज तक नहीं मरे। ये कोई त्रासदी नहीं है, ये परमात्मा का विचित्र खेल है। जलियांवाला बाग का कांड हुआ, चारों तरफ से गोलियां चली, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे, उसमें भी कई बच्चे ऐसे थे तो बच गए। उस परम पिता परमात्मा की लीला का कुछ पता नहीं है, किसको बचाना है, किसको मारना है, किसको काटना है। जो पाकिस्तान से भाग के आए हैं लोग, उनको पास बैठ के कभी उनकी बात सुनो तो हर आदमी की बात अलग से है। 10-10 भाई थे, एक बहन एक भाई जिंदा बचे हैं, यहां पहुंचे हैं। कोई कोई ऐसे थे 10 के 10 ही पहुंच गए, पर पत्नियां वहां छूट गई। कोई ऐसे हैं जिनकी पत्नियां यहां आ गई, पति वहां छूट गए। 1984 में सिख दंगा हुआ, क्या हुआ, वो कुछ इंदिरा गांधी का कुछ केस वेस हुआ। उसी दिल्ली में कई लोग थे जो बच गए, कई लोग थे जो मर गए। गोधरा कांड हुआ, 50, 60, 70, 80 लोग कार सेवक मर गए। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मरे। इन सब बातों पे जब विचार करते हैं तो लगता नहीं है कि त्रासदी है, लगता यह है कि ऊपर बैठा परमात्मा कोई ना कोई खेल ऐसा खेल रहा है जो हम सबको चेतावनी दे रहा है कि चेत जाओ, नहीं तो पेट्रोल से मरना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर पे मिट्टी डालने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए संसार से थोड़ी ममता को कम करो। इस एक साल में हमको लोगों ने ममता से दूर हटाना शुरू किया, और मैं कई महापुरुषों की कथाएं सुन रहा था इसी कोरोना के बारे में। जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, अपने को सोकाल ज्योतिषी, अशोक संवत्सरा, पता नहीं कौन सा, क्या नाम, संबेतरा, फालतू की बात है, ना लेना एक ना देना दो।
खोटा सिक्का चल पड़ा, बस नाम हो गया। भविष्यवाणी करते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये सब ये टीवी वालों का, ये टेलीविजन वालों का प्रपंच है कि पैसा लेकर के उनको आगे पुश करते रहना, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। मार्च के महीने में उसने कहा था कि अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, और ठाकुर जी की कृपा से 1918 के मैंने वो पंचांग को मंगवाया और उसमें देखा उसमें योग क्या थे। जो योग इस साल है वो योग उस समय थे। तो मैंने संबत उस पंचांग को देख के कहा था कि ये मार्च के पहले खत्म होने वाला नहीं है। ये कोरोना जो है ये भगवान ने अवतार भेजा है हम सबको सुधारने के लिए। और सुधारना कैसा? एक दूसरे को ममता से दूर कर दिया, एक दूसरे को मोह से दूर कर दिया, एक दूसरे को देखने से दूर कर दिया। और मरना था तो कोरोना काल में जो बिहार के मजदूर रेल लाइन में जाकर के मर गए, कट गए, जब मौत लिखी है तो पहुंच गए। ट्रक में बैठ गया, ट्रक पलट गया, मर गए। मौत कोरोना से नहीं होती है, वो तो ऊपर से वो चाहता है। यदि वो परमात्मा सूर्य को कह दे कि 10 किलोमीटर नीचे चले जाओ तो गर्मी इतनी पड़ेगी कि हमारे और आप में से कोई भी बचने वाला नहीं है। सब झुलस जाएंगे, सब यूट्यूब की सब दवाइयां पड़ी रह जाएंगी। शुगर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लू, सब कहानियां पड़ी रह जाएंगी। सब रेसिपी पड़ी रह जाएंगी, सब खाने पड़े रह जाएंगे, कोई खाने वाला बचेगा नहीं। बचपन में हमने सुना था कि पाकिस्तान में क्वेटा नाम का नगर था, क्वेटा नाम का नगर। तो जब भूकंप आया वो क्वेटा गर्क हुआ। कैसा? पूरे का पूरा नगर धरती के अंदर समा गया। बोले क्वेटा गर्क हो गया। और अभी हमने उत्तरकाशी में देखा था, जब भूकंप के झटके आए थे तो हजारों की संख्या में लोग मरे। कौन गिनती कर रहा, कौन कर रहा, कौन किसको पूछ रहा? और इन सब का सूत्र क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? कि हमको चिंता नहीं करना, हमको चिंतन करना है उस ठाकुर जी के बारे में जिस ठाकुर जी ने हमको आपको बनाया है। बाबूलाल जी गुप्ता हमारे सूरत वाले सत्संग में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बड़े ध्यान से और आनंद ले रहे हैं। और वो सोच रहे होंगे कि महात्मा जी कब आएंगे सूरत। तो मैं तो भाई यहां बैठे बैठे आपके पास में बैठा हूं। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए और पूछा मैं कहां रहूं। और ये कोरोना जो है, भगवान कोरोना के रूप में सबके घरों में तो है। किसी को खांसी भी आती तो लगता कोरोना आ गया भगवान, छींक भी आती तो लगता कोरोना आ गया। मेरे पास दिन में सैकड़ों फोन आ जाते हैं कि खांसी हो रही, कोरोना टेस्ट करवा ले क्या? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता, सब ठीक रहेगा। हनुमान जी का भजन करो, घर के अंदर लाल रंग का झंडा लगाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कुछ नहीं होने वाला। मरने के लिए दुनिया बहुत पड़ी है। वाल्मीकि ऋषि राम जी को रहने की जगह बताते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात।
राम जी कहाँ रहेंगे? जो भगवान को ही स्वामी मानता है। संसार का मालिक कौन? राम। मेरे मालिक कौन? राम। सारी सृष्टि के मालिक कौन? राम, स्वामी। ये संसार के झूठे, किसी माँ ने मेरे को पैदा कर दिया, वो मेरी माँ बन गई, ऐसा नहीं है। इस संसार में कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी माँ पैदा होते मर जाती है, पता ही नहीं माँ कौन है। मैं आश्रम बना के रह रहा हूं, यात्रा में कई यात्री आते हैं, उनसे चर्चा होती, माँ का नाम क्या है? वो कहते हैं हमारी माँ जब हम 6 महीने के थे मर गई, हमको अपनी माँ का नाम याद नहीं है। कई यात्री ऐसे आते हैं, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बोले जी कौन सी वाली का? मैंने कहा क्यों? बोले 4 शादी हो गई, 3 मर गई, नाम याद नहीं। कई महिलाओं को अपने पति का नाम याद नहीं है, क्योंकि शादी होने के 2 साल बाद ही चला गया, तलाक हो गया, छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। किसको याद करें? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। स्वामी सखा पितु मातु गुर। स्वामी कौन? मेरे ठाकुर जी स्वामी हैं। जो चूटी का पेट भी भरते हैं, हाथी का पेट भी भरते हैं, पेड़ की जड़ में पानी भी पहुंचाते हैं, पत्तों को भी पानी पहुंचाते हैं, पुष्पों को भी पानी पहुंचाते हैं। जो पानी में रहने वाली मछली को भी पानी पिलाते हैं। जो कछुए की इतनी मोटी खाल कर दी और अजगर का इतना बड़ा शरीर कर दिया और हाथी को इतना विशाल बना दिया। हाथी भी मरना चाहता नहीं, छोटी सी कीड़ी भी मरना चाहती नहीं, और आदमी भी मरना चाहता नहीं। सत्तर साल की उम्र हो जाए, परिवार वालों से पूछो कि पिताजी चले गए, बोले 4-5 साल और जिंदा रहते, अपने दिल की बात हमको बताते तो कितना अच्छा रहता। 80 साल का हो जाए, बोले 1-2 साल और निकालते, कम से कम कुछ तो बता के जाते। 90 साल के हो जाते, 89 साल के हो जाते और पेंशन मिलती, और 90 साल में पेंशन बढ़ने वाली थी, तो बच्चे बोलते हैं 90 साल क्रॉस कर देते तो बड़ी हुई पेंशन मिल जाती तो कितना अच्छा था। कई तो चाहते हैं उनके पिता दादा जो हैं वो 100 साल की उम्र तक नहीं मरें, क्योंकि पेंशन दुगनी से तिगुनी से 4 गुना होने वाली है, इसलिए ना मरे तो ठीक है, और 100 साल पूरे होने के बाद मरे तो सारा माल अंदर आ जाए। कोई मरना चाहता नहीं। यदि वो कमाता है तो, यदि वो कमाता नहीं है और सिर पे बोझ है, तो फिर रात दिन परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बुढ़े को उठा लो तो ठीक है, ये माता जी को उठा लो तो ठीक है, और कहीं पता लग जाए बुढ़िया ने 10 किलो सोना दबा के रखा हुआ है, 5 किलो चांदी दबा के रखी हुई है,
तो बहू भी नहीं चाहती ये मरे और बेटा भी नहीं चाहता मरे। लेकिन जब अति हो जाती है और सोना चांदी का पता लग जाता है, फिर तो डॉक्टरों को भी बोल देते हैं कि यदि वेंटिलेटर से हटाना पड़ जाए तो हटा देना, धीरे से रात को हटा देना, खत्म कर देना काम। अपने आंखों से दृश्य देखा है, अपने आंखों के सामने होते देखा है, कहानियां देखी है। संसार, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई भाई नहीं। गुरु, यदि गुरु कृपा कर रहा है तो गुरु, नहीं तो तुम्हारे जैसे 15, 16, 100 गुरु घूम रहे हैं, कौन पूछ रहा है? शक्ल को देख के पूजा हो रही है। चमत्कार गुरु दिखा रहा है तो ठीक, यदि कुछ नहीं दिखा तो कुछ नहीं। ये तो महापुरुषों की कृपा है, वो अपने पीछे ऐसा छोड़ के जाते हैं कि उनके मरने के बाद भी उनकी सेवा चलती रहती है, उनकी पूजा चलती रहती है। लोग उनकी फोटो ले लेके घर घर घूमते हैं और उनके नाम का कीर्तन करते हैं। ऐसे महापुरुष हुए। वो मेहर बाबा भी हो सकते हैं, वो गुलाब बाबा भी हो सकते हैं, वो गजानन महाराज भी हो सकते हैं। किसी का विरोध नहीं है। महापुरुष अपने पीछे अपनी शासन सत्ता सौंप के जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं प्रभु नहीं, ऐसे लोगों के मन में जाके नहीं बैठना जो कहीं भी जाके सिर झुका दें। हिंदू है लेकिन अहिंदुओं के पीछे चल पड़े, सनातनी है पर असनातनी के पीछे चल पड़े। जो सनातन को मानने वाले हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, मेरे मालिक कौन? राम, बस और कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में गए तो वहां के लोगों ने कहा बांके बिहारी को प्रणाम करो। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? कहा कहूं छवि आपकी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुष बाण लो हाथ। गोस्वामी जी ने कहा भगवान कृष्ण को कि कितने अच्छे लग रहे हो आप, आपकी झांकी बड़ी सुंदर है, लेकिन यदि आप कहोगे आपके सामने मैं प्रणाम करूं, पर ना धनुष बाण हाथ में ले लो, मेरा तो प्रणाम तभी होगा। ये नहीं किसी ने जादू दिखा दिया, किसी ने मंत्र दिखा दिया, किसी की फोटो में से विभूति निकलने लग गई, किसी की फोटो में से शायद निकलने लग गया। ये तो मिरेकल जादूगर करते रहते हैं। घर घर में औरतें बैठी है पाखंडी, घर घर में आदमी बैठे है पाखंडी, जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया, विभूति को धंधा, शहद को धंधा बना दिया, आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये धंधे हैं, इनके पीछे कुछ नहीं। कोई फोटो में से विभूति निकलती नहीं, कोई फोटो में से शहद निकलता नहीं, कोई फोटो में से कुछ निकलता नहीं। ये तो सड़क में वो बंगाली जो जादूगर हैं वो मुंह में से गोले निकाल देते हैं। ये मिरेकल नहीं। यदि आपने गुरु को चमत्कार देके गुरु बनाया है तो फिर तो जगह जगह गली गली बैठे हुए हैं, पेपरों में आ रहा है, मन चाही शादी करवा देंगे, 2 दिन में औरत को बस में कर देंगे, जिस लड़की को तुम चाहते हो वो 12 घंटे में तुम्हारे घर में आ जाएगी। ऐसा करने वाले बहुत बैठे हैं। तो क्या अब सारे भगवान हो गए क्या?
भूत प्रेत जादू मंत्र टोना टोटका ये सब कुछ है, लेकिन ये सन्मार्ग नहीं है, कुमार्ग है। वाल्मीकि कहते कहा रहना प्रभु आपने, स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सीय सहित दो भ्रात। आपको ही जो स्वामी मानता है, मेरे तो आधार सीताराम के चरणामृत, मेरे को पैदा करने वाला वो, मेरा पालन करने वाला वो, मेरी नैया को पार करने वाला वो, संहार करने वाला तो वह है ही नहीं। भगवान के भगवती के बारे में क्या लिखा, भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। सीता जी के बारे में लिखा, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कलेशहारिणीम सर्वश्रेय अस्करिम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सीता जी क्या है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, पैदा करना, पालन करना, संहार करना। एक ही आदमी तीन काम कर रहा है, लेकिन यहां गौरी माता का पूजन करने गए तो शब्द वही है, पर जो कवि लिखता है क्या कर लेते, भव 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 विभव पराभव कारिणी। भव मैंने संसार, भव 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 मैंने शंकर, पालन करना, विभव पालन करना, पराभव पराभव मैंने मारना। पर हुआ क्या, पहले भी भव 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 विभव पराभव, मैंने पराभव, मौत भी है तो भी शंकर हैं, पालन है तो भी शंकर हैं, पैदा करना है तो भी शंकर हैं, और भवसागर है तो भी शंकर हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। वो जगदम्बा मां क्या है, सारे विश्व को विमोहित कर देती है, सारे विश्व को बस में कर देती है, लेकिन स्वयं किसी के बस में नहीं होती। सारे संसार को अपने बस में करती है, पर स्वयं किसी के बस में नहीं होती। हमारे आपके जैसे कई लोग, हमारे आपके जैसे, मैं भी अपने को उसी में मानता हूं, हमारे आपके जैसे कई लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हम भगवान को बस में करेंगे, हनुमान जी को बस में करेंगे, बालाजी को बस में करेंगे, शंकर जी को बस में करेंगे, नारायण को बस में करेंगे। अरे तुम अपने आप को बस में कर लो, इतने कम है क्या। विश्व विमोहिनी भगवती क्या है, सारे विश्व को विमोहित करती हैं, और स्वबस विहारिणी, वो अपने में ही विहार करती है, वो किसी के बस में नहीं होती। परमात्मा को बस में नहीं करना, परमात्मा के बस में होना है। स्वामी सखा, सखा कौन है, नारायण। अर्जुन के सखा बने, जीवन पर साथ दिया। विदुर के सखा बने, जीवन भर साथ दिया। विभीषण के सखा बने, जीवन भर साथ दिया। सुग्रीव के सखा बने, विभीषण जिंदगी भर साथ दिया। केवट के सखा बने, जीवन भर साथ दिया। निषाद के सखा बने। राम सखा सुनि संदन त्यागा। भरत जी ने जब देखा कि निषाद आ रहे हैं, कौन है, बोले राम के सखा, तो रथ का त्याग कर दिया। अरे कहते हैं ना, तुलसी लोहा काठ संग
चलत फिरत जल माहे, बड़े न डूबन देत हैं, उनकी पकड़ो बाहें। बोले लकड़ी के साथ में लोहा ठोक दो, लोहे को वैसे पानी में डालो लोहा डूब जाएगा, लेकिन लोहे को लकड़ी में ठोक दो तो लकड़ी भी तैरेगी, लोहा भी तैरेगा। बोले तुलसी लोहा काट संग, चलत फिरत जल माहे। नौका में कितना लोहा लगता है, लेकिन लकड़ी का संग, बड़े आदमी का संग, वो नौका पानी में झूमती रहती है, चलती रहती है। बड़े न डूबन देते हैं, ऐसे ही बड़े आदमियों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, महापुरुषों का संग करो। वो आपको ऐसा रास्ता बताएंगे, ठीक रास्ता, कि आप भटकोगे नहीं। स्वामी सखा पितु मातु गुर। सखा कौन? परमात्मा। और पिता कौन? संसार के ये हड्डी मांस के जो पुरुष, ये पिता ना ना, इन्होंने जीवन दिया है, मेरा धर्म है इनकी सेवा करना, और जब इनकी मृत्यु हो जाए जाके इनको अग्नि में फूकना। क्योंकि जो माता पिता है, इन्होंने कईयों को पैदा किया, 2 दिन का बच्चा हुआ, माँ के बच्चा 2 दिन का हुआ, मर गया। वो जो बाप बच्चा पैदा करने की इंतजार कर रहा था, वो झोली में लेके शमशान घाट जा रहा, हवा खड्डा खोद के दबा के आ जाता है। कौन तड़प रहा है? 1 महीना 2 महीना तड़प लेते हैं, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके और पैदा हो जाएगा, चिंता मत कर, और पैदा हो जाएगा। अरे 2 दिन का मरा, तुमको कष्ट नहीं है, तो 90 साल के मरने का क्या कष्ट है? मर गया, उम्र पूरी हो गई, उसकी 2 दिन में पूरी हो गई, इसकी 90 साल में हो गई, रोना पिटना किस काम का? हाँ, इन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई। अब मेरा काम है इनकी आत्मा को शांति मिले, इनके लिए मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा, भजन करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा मैंने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए उसका फल मेरे मरे हुए दादाजी को मिले। जो मैंने अच्छे कर्म किए, जो मैं मंत्र जप कर रहा हूं, उसका फल उनको मिले। स्वामी सखा पितु मातु गुर। पिता कौन? पिता कौन? संसारिक पिता नहीं, वो पिता। माता कौन? वो जैसे पूरी सृष्टि एका माई युगत बियाई, तिन चेले परवान। उस माया को परमात्मा ने कहा कि संसार बनाओ, उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया। और वो माता कौन? उसको बनाने वाले जो पिता स्वामी, वही मेरे माता। स्वामी सखा पितु मातु गुरु। माता भी वही, गुरु भी भगवान। जिनके सब तुम तात। प्रभु आप जिनके, आप ही हो सब कुछ। तिनके मन मंदिर बसहु, सिए सहित 2 भ्रात। उनके मन मंदिर में जाके आप निवास करो। किसी जादू मंत्र टोने टोटके वाले के पीछे जाता नहीं। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसका जप करता है। वैसे तो जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। यदि आप मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में कष्ट आएगा नहीं। यदि आपने किसी अच्छे गुरु को, उनसे मंत्र ले लिया, या गुरु महाराज ने कृपा करके मंत्र दे दिया, तो आप उसका जप करो, जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। यदि पत्नी के छूटने से आपके जीवन में सुख आने वाला है तो भगवान वो करेंगे। यदि बेटे के मरने पे सुख आने वाला है तो भगवान वो भी करेंगे।
यदि पूरे परिवार का विनाश होकर के तुमको सुख मिलने वाला है तो भगवान वो भी करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कौन कौन सुख देगा, कौन दुख देगा, कौन मारेगा, कौन जलाएगा, कौन तिलांजलि देगा, कौन चिता भगने देगा। मैं अपने जीवन के बारे में विचार करता हूं, कहाँ पंजाब, कहाँ काशी, कहाँ अमृतसर, कहाँ मथुरा, कहाँ वृंदावन, कहाँ असम, कहाँ नेपाल, कहाँ भूटान, और कहाँ कहाँ के लोग, कैसे कैसे लोग, ऐसे ऐसे लोग जिनकी माँ से नहीं बनती, बाप से नहीं बनती, बहन से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, पर मेरे से बनती, जो अपने पिता को 2 रुपए देने को तैयार नहीं, वो मेरे को 2 लाख देने को तैयार है। पिछले 55 साल में, 50 साल में, 55 नहीं, 16 साल की उम्र में निकल गया था 50 साल, क्योंकि मैं तो गिनती भी भूल गया हूं। पिछले 50 साल में मेरे जीवन में कम से कम 4000 से ज्यादा नौकर आ गए, 4000 से ज्यादा नौकर, और 4000 के 4000 नौकर, यदि आज मैं उनको बोलूं मेरे पास आओ तो आने को तैयार है। आज बोलूं, और यदि उनको बोलूं जाओ तो जाने को तैयार है। बीमार हुआ तो सेवा करने के लिए ब्रजमोहन जी आ गए नंगल से, जिनका सहारा था, जो साथी थे, जो जीने मरने की कसमें खाया करते थे, वो हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए। लेकिन जिनके बारे में सोचा ही नहीं था, वो ब्रजमोहन एक बार यात्रा पे आया था बद्रीनाथ की, उसमें प्रेम हो गया। पिछले दिनों मैंने कथा में सुनाया था, बातचीत की थी। वो सेवा करने को तैयार है। ठीक होऊंगा कहाँ? महाराष्ट्र गया, नहीं ठीक हुआ। पूरा परिवार सेवा में लगा रहा, नहीं ठीक हुआ। हॉस्पिटल भर्ती कर, हॉस्पिटल किसका? अपने बनाया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बनने के 20 साल पहले ही उसके पिताजी को बोल दिया था, बेटे आएंगे हॉस्पिटल बड़ा बनाएंगे। पारश्री हॉस्पिटल अमरावती में बना। और कहाँ जाऊं? बीमार हुआ, कहाँ जाऊं? तो आया हुआ मन में आया पारश्री हॉस्पिटल, वहां पहुंचे। अब खर्चा क्या लगना? अपना कमरा, अपना हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर, अपने बच्चे, माँ सेवा कर रही है, पिता सेवा कर रहे हैं, दोनों बेटे सेवा कर रहे हैं, दोनों बहुएं सेवा कर रहे हैं। खाना हॉस्पिटल में ऊपर से बन के आ रहा है। डॉक्टर की माँ अपने हाथ से रोटी मुंह में डाल रही है। डॉक्टर के पिताजी रात को 4-4 बार आके देख रहे हैं। रामगिरी होटल वाले प्रेमा